हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैंने शुरू किया है शूट करना व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक टू माय होम। मैं बस में हूँ फ़िलहाल। और यस, 3 घंटे का रास्ता है ऑफिस से घर तक पहुँचने। और मैं यहाँ पे बाय कर रही थी मेरे एक फ्रेंड को और हैप्पी वीकेंड विश कर रही थी। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है, जिस दिन मैं वापस घर आ रही थी ऑफिस से। उसी टाइम जब मैं बस में रहती हूँ ना, यही सोचती रहती हूँ कि आज घर में जाके क्या करना है, क्या काम रह गया है मेरे को कंप्लीट करने का, या एडिटिंग का काम, या शूट करने का काम, या कल सुबह का नाश्ते के बारे में मैं सोचती रहती हूँ क्या बनाना है। इजी अवेलेबल या इजी गो है ये डोसा इडली बैटर, जो आराम से मिल जाती है। एक दुकान है जिस जगह मैं उतरती हूँ ना बस से, जो स्टॉप रहता है वहाँ से मैं थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ एक छोटा सा दुकान है, वहाँ से मैं आटे के पैकेट लेके आ जाती हूँ, ताकि कल सुबह का टेंशन ना हो क्या बनाना है क्या बनाना है। अब मैं घर पहुंच गई हूँ और ये रहा मेरा रूम। अभी मैं फ्रेश अप हो जाऊंगी और थोड़ी बहुत और भी काम रह गया है मेरा ऑफिस का, तो वो करने का बाकी है। डिनर वगैरह का टेंशन नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक कुक हायर किया है, तो डिनर का कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। क्योंकि ये टाइम पे अगर मैं पहुंचूंगी ना, अभी हो रहा है टाइम 8:30 से 8:40, ये टाइम पे मैं ऑफिस से आके खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनाने का टाइम जो है वो बहुत देर हो जाता है, और बच्चे बहुत भूख लग जाते हैं ना, और नेक्स्ट डे भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो खाना बना के खा के सोने का टाइम बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैंने मेड को, मतलब कुक को हायर कर दिया। अब डिनर बनाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रास्ते में आते आते छींक इतना स्टार्ट हो गई थी ना, मेरे को क्या बताऊं। अब डस्ट से पता नहीं क्या है, इतना छींक कंटिन्यूसली छींके आ रहा था, मेरे को कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही मैं आई, मैं किचन में गई, और मतलब फ्रेश होने के बाद मैं किचन में गई, और ये जो थोड़े से मखाना पड़े थे वहाँ पे डब्बे में, तो वो लेके मैं खा रही थी। दूध रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, और मैं कॉफ़ी पीती हूँ। मुझे घर का कॉफ़ी ना, उसका टेस्ट में कुछ अलग ही टेस्ट रहता है। मेरे को अच्छा लगता है घर आने के बाद गरम गरम कॉफ़ी पीना। एक नज़र मेरे प्लांट्स के ऊपर भी मैं डालती हूँ जाके, देखती हूँ कि कैसे है मेरे प्लांट्स, क्या क्या है, कैसा है। यहाँ पे बहुत कुछ करने का, रिनोवेट करने का बहुत कुछ प्लान्स है मेरा, जो मैं फ्यूचर में धीरे धीरे करूँगी, फिलहाल नहीं। और जो मैं मेरा टिफ़िन बैग है, इसको मैं, तो इसमें जो भी टिफ़िन वगैरह होता है, मैं सभी निकाल के सिंक में डाल दूंगी, और जो भी चीज़ें मैं लाई थी उसको मैं जहाँ रखना है उसी जगह में मैं रख देती हूँ। जो आटे के पैकेट से मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था, और जो बैग में जो टिफ़िन बैग्स होते हैं वो सिंक में सीधा खोल के पानी डाल के रख देती हूँ, थोड़ा जो स्मेल होता है वो निकल जाए। जो आटे का पैकेट से मैं स्टोर करके रख दूँगी, मतलब फ्रिज में रख दूँगी, स्टोर करके नहीं रखूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। या मेरी बेटी आई है मेरे से बात करने, सुबह से बहुत मिस करती होती है। जब मैं आती हूँ ना, मतलब एटलीस्ट 15-20 मिनट्स मेरे साथ ही रहती है और स्पेंड करती है टाइम। अच्छा लगता है उसको। तो ये क्या हुआ स्कूल में, क्या करी, आने के बाद क्या करी, वो सभी बातें होते रहते हैं इस टाइम पे। तो मैंने कॉफ़ी मिला दिया, मतलब दूध गर्म होने के बाद कॉफ़ी मिला दिया, और ये 2 कप्स जो है, एक मेरे लिए और मेरी मदर इन लॉ के लिए है। अब ये जो थोड़ी बहुत टाइम मिलता है ना मेरे लिए, वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं अच्छे से स्पेंड करती हूँ, मतलब मेरे बच्चों के साथ। ओके, यहाँ पे मेरे मदर इन लॉ भी बैठी है, तो थोड़ी-सी गप्पे-शप्पे या इधर का उधर का बातें भी हो जाता है, क्या हुआ क्या नहीं आज का दिन में। ये मेरे बच्चों का बैग्स ना इधर-उधर फेंकते रहते हैं। अभी ना वो जो गुड क्वालिटीज़, गुड हैबिट्स अभी तक उनमें डेवलप नहीं हो रहा है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़े बहुत टाइम ले रहा है, फिर भी ठीक है, देखेंगे कब तक चलेगा। तो यहाँ पे मैं आराम से बातें कर लेके कॉफ़ी, मेरा जो कॉफ़ी का टाइम होता है मैं स्पेंड कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मेरे को थोड़े बहुत ऑफ़िस का भी काम रह गया है, जो मेरे को आज ही पूरा करना है। तो वो मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगी, अब देखना है कितना देर तक वो काम भी हो जाएगा। उसके बाद जो काम है बहुत ही मिनिमल रहता है। कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम इस टाइम पे मैं यूज़ करूँ। तो देखेंगे।
क्या खाना? ये क्या है? अम्बली। 2 साल का खाना। अम्बली। सभी रिकॉर्ड कर। अच्छा, अब टाइम हो रहा था 10 बजे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और गप्पे शप्पे मार रहे थे मेरे मदर इन लॉ के से या बच्चों के साथ टाइम बिता रहे थे। तो मैं आ गई खाने के लिए। इतने में मेरा काम भी पूरा हो गया था। समहाउ मैंने कंप्लीट कर लिया वो जो टास्क मेरा पेंडिंग रह गया था। अब मैं खाने के लिए आ गई हूँ डिनर, और यहाँ पे बनी है रोटी और गवारपल्ली की सब्ज़ी है। सब लोगों का खाना हो गया है, सिर्फ मैं ही बाकी थी खाने के लिए। तो मैं डिनर मेरा कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और ये जो सब्ज़ी और रोटी ना, रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी से बनाती है, सब्ज़ी और वगैरह भी बहुत ही अच्छे से बनाती है। मतलब इतना मसालेदार या स्ट्रॉन्ग स्मेल वैरायटी का नहीं बनाती है, ठीक है, सिंपल खाना बनाती है। सो थैंक्स टू हर मेरा एक काम या कितना भी जितना भी टाइम जाता था यहाँ पे वो बच गई। और उसके बाद खाने के बाद मैंने थोड़ी देर मेरे पति से या बच्चों से भी टाइम बिताई, टीवी देखी थोड़ी देर। उसके बाद मैं आ गई किचन में और मेरा जो काम का ऑफिस का काम था वो मैंने पूरा ही कर दिया। मतलब कंप्लीट हो गया मेरा आज का टास्क जो पेंडिंग रह गया था। और अब मैं आराम से जो भी काम पेंडिंग है आराम से कर लूँगी। और आज मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी लगा लूँ। मेहंदी का जो मिक्सचर होता है वो मैं मिक्स करके रखूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ऑलमोस्ट बज रहे 11 o'clock। तो ये 11 o'clock में ऑलरेडी मैं थक गई थी भी, तो मैं सोच रही हूँ कल ही कर लूँगी जो भी भिगाना है मेहंदी। आई थिंक 4 hours अगर वो मेहंदी अच्छे से भीगेगा ना तो फिर भी वो अच्छे से रिज़ल्ट ही देगा, मतलब कलर अच्छे से निखर के आएगा। कोई बात नहीं, तो मैं कल कर लूँगी। अभी मैं फ़िलहाल ये जो किचन रैक है, किचन शेल्फ है और ये गैस का एरिया है, इसको मैं क्लीन कर दूँगी और कल मैं मिक्स कर लूँगी। सुबह ही जल्दी मिक्स करूँगी तो 4 घंटे के बाद मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये मैं मेहंदी 2 weeks या 1 हफ़्ता छोड़ के 1 हफ़्ता में लगा लेती हूँ या बना के लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम जा रहा है अभी। जितना भी खाना बचा है मैं उसको अच्छे से कंटेनर में निकाल के रख के फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो फ्रेश रहे। इतने चपाती अभी फ़िलहाल बच गया है और सब्ज़ी भी थोड़ा बहुत बच गया है, तो मैं इसको अच्छे से एक ग्लास कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर है ये जो मैं डीमार्ट से ली थी। बहुत ही अच्छा चल रहा है, यूज़ भी अच्छे से हो जा रहा है। मतलब कभी कभी टिफ़िन भी मैं यही लेके जाती हूँ। तो इस तरह से मैं सभी खाली करके फिर जो भी बर्तन अभी इकट्ठे हो गए हैं उनको मैं अच्छे से मांज के क्लीन करके ही सोऊंगी। यही मेरा नाइट टाइम रिचुअल है। साथ ही अगर मेरा कोई प्रेप का जो पेंडिंग रह गया है वो काम भी इसी टाइम में कर लेती हूँ और सोचती रहती हूँ कल मैं क्या शूट करूँ और क्या कंटेंट क्रिएट करूँ, उसके बारे में भी सोचते रहती हूँ। और कल का ब्रेकफास्ट का तो कोई टेंशन है नहीं अभी, क्योंकि इडली या डोसा का बैटर जो है उसमें से काम चल जाएगा। लंच का प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा सुबह ही, तो उसके लिए हमारा सिंपल सा खाना ही होता है। एक दिन हम एक ग्रेवी जैसा कुछ बनाएंगे तो अगले दिन दाल का चीज़ें ही होते हैं, दाल चावल उसका। और हाँ, हमारा फ्रिज भी इतना भर गया है ना, क्या बताऊँ, जगह ही नहीं रहता है कुछ सामान रखने का। इसको भी एक दिन प्लान करना है, फ्रिज का भी क्लीन करने का, वो मैं देखूँगी कब क्लीन करना है। अब इतने सारे बर्तन जो है इकट्ठे हो गए हैं धोने को और इनको सब साफ़ करके ही हम सोएंगे।
साथ ही साथ मैं प्लान भी कर रही हूँ बहुत कुछ, मतलब दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है ना। इवन देन हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, हमारा हमने लॉग आउट भी किया है, फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये वो जो ऑफिस का चीज़ें होते हैं ना, आई थिंक कभी भी मतलब खाली भी क्या, ख़त्म ही नहीं होते हैं। दिमाग में ये वो चलता ही रहता है। अब किचन का काम तो हो गया है, यस, अभी भी मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वो होता ही रहता है। लेकिन यस, ये जो क्लेनलीनेस होता है ना, ये जो काम क्लीन करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं तो थक गई हूँ। अब चलो एक थोड़ी सी जो है स्किन केयर का भी रूटीन कर लेंगे। थकावट है तो है, लेकिन स्किन केयर का रूटीन भी बहुत ज़रूरी है। मैं जस्ट ऐसे ही बालकनी में आ गई थी, इतना गर्मी हो रहा है ना किचन में, ठहरने भी नहीं हो रहा था, तो थोड़ी देर मैंने बालकनी में आ गई और देखी तो इतना प्यारा सा चांद, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। थोड़े बहुत मैंने 1-3-4 राउंड ऐसे ही वॉकिंग करी यहाँ पे, अच्छा लग रहा था, मतलब मन कर रहा था कि मैं ऐसे ही पे सो जाऊँ या बैठ जाऊँ ऐसे ही मून को देखते देखते। वो कितना सुकून वाला पल था यहाँ पे, आई लव्ड इट। चलो, अब जो बाकी का काम रह गया है वो है स्किन केयर। और यस, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था मेरा जो हील्स का जो कंडीशन है बहुत बुरा हो गया है। आई डोंट नो मैंने इतना इतना क्यों इग्नोर करी थी। आई थॉट कुछ नॉर्मली होगा और चला जाएगा। मैं ये वो फूड क्रीम्स यूज़ करी, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। आई थिंक अब ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं अभी, और इतना ख़राब कंडीशन है वो, उसका भी मेरे को अभी क्रीम लगाना है, टाइम लगता है। स्टेप बाय स्टेप जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताई थी उसी स्टेप्स को मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन रेगुलर करने हो रहा नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है वो हील होने में। और मैं यहाँ पे स्किन केयर, मेरा स्किन केयर बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। मैं एक ही सीरम लगाती हूँ रात में, वो है विटामिन सी का, और बस उतना ही, और कुछ नहीं होता है। और हील्स का क्रीम जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने का होता है, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। बस इतना ही मेरा दिन है, और यहीं पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया इस व्लॉग में कुछ भी, अगर आपको कुछ शेयर करना है मेरे साथ कुछ भी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो भी शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।